अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक बार फिर उपनिषद की चर्चा लेकर के आपके मध्य उपस्थित हूँ। आज जो उपनिषद है ईशावास्योपनिषद की आप चर्चा करेंगे। ईशावास्योपनिषद जितने भी हमारे उपनिषद हैं, महत्वपूर्ण उपनिषद, उनमें भी एक प्रमुख स्थान रखता है। ईशावास्योपनिषद ये वेदांत का भाग है। यूँ कहिए कि ये वेदांत ही है और इसमें वेदों का एक निचोड़, एक सार रूप में है। वैसे तो हमारा पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता सबसे छोटा और महत्वपूर्ण है, किंतु उसमें भी 18 अध्याय हैं। लेकिन हमारे इस ईशावास्यों में मात्र 18 मंत्र हैं इसमें, और ये 18 मंत्र इतने एक रहस्यमय ज्ञान को समेटे हुए हैं। अगर व्यक्ति उन सभी मंत्रों का ठीक से अध्ययन कर उन पर हृदयंगम करता है तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये जो हमारा उपनिषद है, ये जो उपनिषद है ईशावास्योपनिषद महत्वपूर्ण उपनिषदों में से है, और यह है शुक्ल यजुर्वेद की कार्म शाखीय संहिता का 40वां अध्याय है। 36 अध्यायों में तो कर्मकांड की चर्चा है, लेकिन ये जो उसके अंतिम के जो अध्याय हैं उसमें ज्ञान कांड की चर्चा है। एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड, यानी कि जहाँ पर कर्म की प्रधानता रहती है कि संसार में रह कर के किस प्रकार के किस तरह के कर्म करने चाहिए, और कहाँ पर ज्ञान की चर्चा रहती है, अर्थात हमें ज्ञान के माध्यम से भी अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करना रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस ईशावास्योपनिषद की चर्चा। मित्रों, ईशावास्योपनिषद में सबसे पहले शांति पाठ किया गया है और अंत में भी शांति पाठ किया गया है। ये जो शांति पाठ है, कहते हैं कि मंत्रों को यानी कि उपनिषद को प्रारंभ करने से पूर्व निर्विघ्नता की समाप्ति और सुसंपन्न होने के बाद भी इस शांति पाठ का जप किया जाता है। तो शांति पाठ, ये जो ईशावास्य प्रथम में जो शांति पाठ लिया गया है वो वैसे तो इस उपनिषद का नहीं है, लेकिन वो बृहदारण्यक उपनिषद का है, परंतु शांति पाठ के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। तो चलिए हम शांति पाठ करते हैं, क्या है उसको समझते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं ओम। ओम जो शब्द है अ, ओ और मा, इसमें 3 अक्षर हैं। कहते हैं इन 3 अक्षरों में 3 वेदों का सार निहित है। ओम परमेश्वर का नाम है, सर्वव्यापक, उस अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, रूप रहित उस परम ब्रह्म निराकार परम ब्रह्म का नाम है ओम। आगे लिखा है पूर्णमदः पूर्णमिदम्, अर्थात वह जो परमेश्वर है वह पूर्ण है। पूर्णम अधः, अलग अलग करेंगे इसका, तो लिखा है पूर्णमदः अर्थात पूर्णम अधः। अधः माने वह कौन? वह परमेश्वर, वह निराकार, वह अनंत। वह परमेश्वर कैसा है? पूर्ण है, क्योंकि उसने इस सारे ब्रह्मांड को, सारी गैलेक्सीज को उसने बनाया है। तो वह, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्ण है, यानी कि व्यक्ति से नहीं, यहाँ उस परम ब्रह्म से, जो परम ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर, वह पूर्ण है। ओम पूर्णम अधः अर्थात वह पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्ण में इदम, इदम का मतलब यह का मतलब सारा संसार, सारा ब्रह्मांड जो दिखाई दृष्टिगोचर होता है, फिर वो चाहे कोई भी ग्रह हो, कोई भी नक्षत्र हो, यानी कि संसार पृथ्वी से लेकर के जितनी सारी गैलेक्सीज हैं, अर्थात कितने सारे सूर्य होंगे, कितने सारे इसमें मंडल और कितने सारे आकाश गंगाएं होंगी, वो सभी इदम शब्द में आ जाते हैं। ओम पूर्णमदः अर्थात वह जो परमेश्वर है, वह जो निराकार परम ब्रह्म है, वह पूर्ण है। दूसरा कहते हैं पूर्णम इदम, अर्थात इदम माने यह माने जो संसार दृष्टिगोचर हो रहा है, जो संसार दिखाई दे रहा है, वो भी कैसा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, अर्थात वो भी पूर्ण है। उस पूर्ण परम ब्रह्म से ये पूर्ण सारा संसार, पूर्ण सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते,
और लिखा है पूर्णात्, अर्थात उस पूर्ण से, पूर्ण कौन, उस निराकार परम ब्रह्म से, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, अर्थात ये जो सृष्टि है, यह जो सब सारा संसार है, यह लोक है, ये लोक है, यह भी उससे पूर्ण उत्पन्न है, ऐसा कहा गया है, अर्थात उससे पूर्ण उत्पन्न हुआ है। मतलब वह सबसे पहले इस लाइन में देखेंगे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर एकदम पूर्ण है। उस पूर्ण परम ब्रह्म से ये सारा संसार जो पूर्ण है, यह सारी सृष्टि, यह लोक जो है वो भी पूर्ण है, और यह पूर्ण है। और ये कैसे हुआ है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और उस पूर्ण परम ब्रह्म से यह सारा संसार पूर्ण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आगे कहते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण से पूर्ण लेकर के, मतलब उस परम ब्रह्म से, चूंकि वो पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हो सकता है, तो कहते हैं वह पूर्ण है, उस पूर्ण से पूर्ण आदाय, और ये संसार जो पूर्ण है वो भी पूर्ण लिया गया है। अर्थात उस पूर्ण से यह पूर्ण लेकर के जब उससे पूर्ण निकाल लिया, उससे पूर्ण ले लिया, तब कितना बचा, क्या वो कम बचेगा या नहीं बचेगा, कितना बचेगा, यानी उस पूर्ण से जब पूर्ण निकाल लेंगे तो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। नियम तो ये है, अगर जैसे कोई चीज़ आपके धन है, आपका अकाउंट है, आपके पॉकेट है या पर्स है, उसमें पूर्ण धन है, जितना धन रखा हुआ है, मान लीजिए 100, 200, 500, जितने पैसे रखे हो सारे निकाल लो, तो कितने बचेंगे, एक भी नहीं बचने वाला। लेकिन वो परब्रह्म ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो पूर्ण है, और उस पूर्ण से सारी सृष्टि को निकाल लिया, सारे लोकों को निकाल लिया, लेकिन फिर भी क्या लिखा है, पूर्णम एव अवशिष्यते, लेकिन फिर भी वह पूर्ण ही बचता है। अर्थात पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने के बाद भी वह परमेश्वर पूर्ण ही है, पूर्ण ही बचता है। यही परमेश्वर की महत्ता है, यही उस निराकार परम ब्रह्म का विशेष क्वालिटी है, विशेष गुण है। जैसे उसका ही एक बनाया हुआ तुच्छ सा एक उदाहरण देखिए कि सागर है। सागर से हम चाहें कि उसमें से 10 लीटर, 50 लीटर, 500, 1000, 2000, 5000, 10 लीटर, 100 लाख लीटर पानी निकाल लें, क्या वो सागर खत्म हो जाएगा? नहीं, फिर भी वो पूर्ण बचा रहेगा। ये तो मात्र परब्रह्म का एक छोटा सा हिस्सा था। जब वो पूर्ण हो सकता है, कितना भी जल निकाल लेने के बाद फिर भी उसमें उतना ही जल बचेगा, तो ये तो परमेश्वर के है कि परमेश्वर तो पूर्ण था और पूर्ण है और वो पूर्ण रहेगा। सृष्टियाँ कितनी ही इसमें विकसित होंगी, कितनी विकसित हुई हैं और कितनी इस ब्रह्मांड में विकसित होंगी, कितनी ही इसमें ब्रह्मांड में स्थापित होंगी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर अपूर्ण नहीं हो सकता, वह पूर्ण है और हमेशा पूर्ण रहेगा। क्या लिखा है? ओम, एक बार और देखेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अर्थात वो परमेश्वर पूर्ण है, पूर्णम इदम, और ये जो सारा संसार है जो हमें दृश्यमान है, जो दिखाई दे रहा है, वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अर्थात उस पूर्ण से यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। किस पूर्ण से? उस परम ब्रह्म निराकार पूर्ण से यह सारा संसार जो दृष्टिमान है, दृष्टिगोचर है, यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, और उस पूर्ण से पूर्ण ले लिया गया, मतलब उस परमेश्वर से यह सारा दृश्यमान जगत पूर्ण ले लिया गया, लेकिन फिर भी पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्ण ही शेष रहता है, वह पूर्ण ही बचता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति, अर्थात इसमें शांति शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। 3 बार शांति शब्द का प्रयोग करने का क्या औचित्य है? 3 बार किसी जो शांति पाठ है, कोई भी शांति पाठ हो, उसमें शांति ही शांति ही शांति ही 3 बार शांति पाठ किया जाता है, 3 बार शांति शब्द को बोला जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण है कि संसार में जो दुख हैं, इस संसार में जो कष्ट हैं, जितने भी प्राणी संसार में, उन सभी प्राणियों को जो कष्ट होता है, वो कष्ट भी 3 ही प्रकार का होता है। क्योंकि संसार में मनुष्य कोई न कोई कष्ट से तो पीड़ित रहता ही है, और उन कष्टों का निवारण करने के लिए वेद भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, हमें शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। तो वो शांति प्रदान करने के, क्योंकि दुख 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से दुख होते हैं? आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। अब आप ये जान लीजिए कि संसार में जितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को इन्हीं तीनों प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है।
कभी कोई किसी को हो सकता है तो कभी किसी को हो सकता है। जो सबसे पहला दुख है आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख का मतलब यह है कि संसार में जितनी भी प्राणी हैं, इस संसार में जितनी भी जीव हैं, इस संसार में जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां बताई जाती हैं। इन 84 लाख योनियों में जिसके द्वारा भी अगर ये कोई भी कष्ट दिया जा रहा है, कोई भी पीड़ा दी जा रही है, तो वो आपके आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आती है। किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई, उसने आपको मारा, डंडे से पीटा या आपको तलवार से काट दिया, तो जो दुख मिल रहा है ये भी दुख का कैसा दुख आएगा, ये भी आपका आधि भौतिक दुख में आएगा। सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या किसी ग्रह के किसी व्यक्ति ने आपको परेशान किया, भूत पिशाच योनियाँ ये जो है अगर ये भी परेशान करती हैं, ये भी आपको पीड़ित करती हैं, ये भी कष्ट देती हैं, तो भी ये आपका आधि भौतिक नहीं, सॉरी, ये दो देव में आता है, पर ये जो मनुष्यों के द्वारा दुख है, जीवों के द्वारा जो दुख दिया गया है, वो आपका आदि भौतिक दुख है। और आगे लिखा है उपनिषद में ही कि जो दूसरा प्रकार का दुख है आधिदैविक दुख। आधिदैविक दुख का मतलब होता है कि जो दैवी शक्तियों के द्वारा जो उत्पन्न दुख होता है, अर्थात दैवीय शक्तियाँ जिस दुख को मनुष्य को प्रदान करती हैं, दैवी शक्तियों के माध्यम से जो दुख प्राणियों को होता है, वो आधिदैविक दुख के अंतर्गत आता है। जैसे आधिदैविक दुख में देवी प्रकोप होते हैं, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, अतिवृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तूफान आता है, आंधी आती हैं, भूकंप आ जाते हैं, भूस्खलन हो जाते हैं। इस प्रकार के जो आदि दैवी आपदाएं हैं, उनको हम आधिदैविक दुख कहते हैं। अर्थात इस प्रकार जब मनुष्य, इस प्रकार जब प्राणी दुख से पीड़ित होता है, तो वह आधिदैविक दुख के अंतर्गत आ जाता है। तीसरे प्रकार का जो दुख है, वह दुख है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख कैसा होता है? तो आध्यात्मिक जो दुख है वो दो प्रकार का बता दिया उन्होंने, मानसिक दुख और शारीरिक दुख। अब आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का है, वैसे तो दुख तीन ही प्रकार के हुए, लेकिन आध्यात्मिक जो दुख है वो दो प्रकार का कर दिया। कौन कौन सा? मानसिक दुख और शारीरिक दुख। मानसिक दुख आप जानते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको पीड़ित किया, आपसे कहा कुछ, आपसे अपशब्द बोले, आपको भला बुरा कहा, तो ईर्ष्या होगा, मतलब जो दुख हुआ, या किसी के प्रति आपको ईर्ष्या है, किसी के प्रति आपको बहुत ज़्यादा भेदभाव है, किसी की आप उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, सहन नहीं कर रहे हैं, तो आपको मन में जो पीड़ा हो रही है वो मानसिक पीड़ा है, यानी कि आध्यात्मिक दुख है आपको। दूसरा इसी में आता है शारीरिक दुख। अगर आपके फोड़ा, फुंसी, बुखार या जो भी कष्ट हो रहा है, वो आपके शारीरिक दुख है। ये दुख व्यक्ति स्वयं के द्वारा है, ये स्वयं का शरीर या स्वयं का मन जो है उससे व्यक्ति पीड़ित होता है, तो ये आपके आध्यात्मिक दुख हैं। इस प्रकार तीन प्रकार के जो दुख हैं, वो तीन प्रकार के दुख कौन कौन से? आदि भौतिक दुख, आधिदैविक दुख और तीसरा है आध्यात्मिक दुख। इन तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए, चूंकि दुखी कोई नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति का स्वभाव है, हर प्राणी का स्वभाव है कि वो दुखी नहीं रहना चाहता। इन तीनों प्रकार के दुखों का निवारण करने के लिए ही, इन तीनों प्रकार के दुखों से शांत होने के लिए ही शांति ही शांति ही शांति ही मंत्र में ये शब्दों का उच्चारण किया गया है। अर्थात हे परमेश्वर, हे परब्रह्म, हे पर भगवान, हमें आप आधि भौतिक दुख से शांति प्रदान करो, आधि दैविक दुख से शांति प्रदान करो, आध्यात्मिक दुख से शांति प्रदान करो, हमें सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति हो। इस प्रकार का यहाँ मंत्र में जाप किया गया है। तो इस प्रकार हमारे ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र के पहले ये मंगलाचरण यानी कि शांति पाठ किया गया है, और ये मंगलाचरण के रूप में भी है। शांति पाठ हम प्रत्येक दुखों को निवारण करने के लिए किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये शांति पाठ ईशावास्य पूर्व का जो शांति पाठ है वो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर आपकी जरा सा भी आपको अच्छा लगा, समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।